दोस्तों, भारत में भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति को देखते हुए महिलाओं का सम्मान, नारी तू नारायणी अने महिला को नारायण ने नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी के साथ सरखाना, दोनों एक ही है। नारी तू नारायणी, ये हमारी संस्कृति की परिभाषा। यही देश में, यही भारतीय संस्कृति में, यही भारतीय कल्चर में सावित्री हुई, जिसने यम राजा से अपने पति का जान वापस लिया। यह भारत की नारी की शक्ति है और इसीलिए हम कहते थे तुम भारत की नारी हो, फूल नहीं चिंगारी हो। यही भारत की रानी, यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों के दो हाथ करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। वो खूब बड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, तब से ये प्रचलित हुआ। अंग्रेजों भी उसके नाम से कांपते थे। ये भारतीय नारी की ताकत। सरोजिनी नायडू जी हो गई, कस्तूरबा, भारत के प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, ये नारियों की ताकत थी। कमनसीबी ऐसी हुई कि भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने जब हमला किया, परिणाम स्वरूप भारत की नारी बुरखे में चली गई, घूंघट में चली गई। तैमूर लंग, मोहम्मद घोरी, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, ये सब आक्रांताओं, सब हमलाखोरों के कारण भारत की नारी को घूंघट में रहने का फर्ज पड़ा। और ये सिर्फ उत्तर भारत में है, क्योंकि उनका ज्यादातर आक्रमण उत्तर में हुआ। मतलब दक्षिण में शिवाजी महाराज और मराठा की ताकत जो लगी थी, उसके कारण दक्षिण में जा नहीं पाए। वहां घूंघट की प्रथा नहीं है। उसका लॉजिक है। ये जो विशेष परिस्थिति निर्माण हुई और उसके बाद, आजादी के बाद, हमारे पहले प्रधानमंत्री चच्चा नेहरू गुलाब लेकर घूमते थे। उन्होंने भी महिलाओं की इतनी चिंता नहीं की, सिर्फ अपनी पुत्री की। वो भी पुत्री अपनी ताकत से आई बाहर। नेहरू जी ने तो उसको भी भारत से भगाने का प्रयत्न किया था, भारत के बाहर भेज दिया था पढ़ने के नाम से। मगर इंदिरा गांधी जी भारत वापस आई, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उसकी ताकत सब जानते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने भी महिलाओं की चिंता सविशेष नहीं की, सिर्फ वोट के लिए उपयोग किया। उसके बाद अलग अलग प्रधानमंत्री आते गए, महिला बिल आया, मगर केंद्र में कमजोर सरकार के कारण, मिलीजुली सरकार के कारण, इतिहास गवाह है, मुलायम सिंह और लालू यादव की टुकड़ी ने कभी ओबीसी के नाम पर, कभी अनामत के नाम पर महिलाओं का बिल पास नहीं होने दिया। कुछ न कुछ कारण खड़ा किया।
इतिहास गवाह है। वाजपेयी जी ने भी बहुत प्रयत्न किया, मगर जो नंबरिंग चाहिए वोटों का, उसके कारण वो पास नहीं हो पाया बिल। मगर भारत के आधुनिक भारत के शिल्पी, और मैं तो यहां तक कहता हूं आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता, नरेंद्र भाई को राष्ट्रपिता की उपमा देता हूं आधुनिक भारत के, कि जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम बदल दिया, भारत की ताकत दिखा दी, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, और अब तो कनाडा भी हो, सबको भारत की ताकत का परिचय हो चुका है। वो प्रधानमंत्री ने नई संसद भवन बनाया, और नए संसद भवन में डंके की चोट पर सेंगोल की स्थापना की, यानी राजदंड के ऊपर धर्मदंड की स्थापना की, और वही संकुल में पहला बिल पहले दिन महिला आरक्षण, नारी वंदना को लेकर पहला बिल पेश किया गया, और वो बिल संपूर्ण बहुमति से पास हो गया, सर्वसम्मति से राज्यसभा में, और सिर्फ ओवैसी को छोड़कर बाकी सबको बिल के तरफेण में मतदान करना पड़ा। यह ताकत महिलाओं की, महिला शक्ति की स्थापित करने में नरेंद्र भाई सक्सेस हो गए। ये महिला बिल छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में यही महिला बिल के कारण पूरे भारत का संसद का इतिहास बदलने वाला है। 33% महिलाओं का अनामत रिजर्वेशन, हर एक राज्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, हर एक क्षेत्र में बढ़ेगी। आज की स्थिति ऐसी कि हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी महिला है, गुजरात की चीफ जस्टिस महिला है। पूरे देश में हर एक जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। महिलाओं की भागीदारी के कारण करप्शन तो कम होगा, मगर ये जो तोड़ने की जो बात है समाज को, ये भी बंद होने होगी, क्योंकि महिलाओं के में ताकत है समाज को जोड़ने की, परिवार को जोड़ने की। तो जो समाज के तोड़ने वाले लोग हैं वो साइड पर होंगे, ये निश्चित है, में कोई संशय नहीं है। ये जो महिला बिल पास हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं महिलाओं की भागीदारी के कारण भारत का वास्तविक विकास अब शुरू होगा, क्योंकि महिलाओं को पता है, अपने वित्त मंत्री है निर्मला सीतारामन जी, पैसे कहां से आते और कहां जाते हैं, कैसे खर्च करना उनको पता है। क्योंकि हमारी जो सोच है बजट की, जो अंग्रेजों के टाइम से चली आई थी, उसमें एक ही बात आती थी कि पहले खर्च बताओ, उसके आधार पर आवक दिखाने के लिए टैक्स डालो। आज स्थिति बदली हुई है, महिलाओं हरदम में प्रयत्न करती है कितनी आवक है, उसमें से हम कितना बचत करेंगे और कितना खर्च करना है, यह देश के बारे में ही महिला ही सोच सकती है, जो निर्मला जी ने करके दिखाया है, और वो भी नरेंद्र भाई की अगुवाई में। मैं निश्चित तौर पर ऐसा मानता हूं, नरेंद्र भाई को अभिनंदन देता हूं कि महिला बिल लाकर आपने दुनिया के इतिहास में एक महिलाओं के लिए एक अलग स्थान प्राप्त कर लिया है। आने वाला इतिहास सदियों तक आपको महिला उत्कर्ष के लिए आपको पहचानेगी, उसमें कोई शंका के स्थान नहीं है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि सभी महिलाएं आगे आए,
और जिस नरेंद्र भाई ने 2014 से महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए अलग अलग योजना लाए हैं, उनके हाथ मजबूत कीजिए। और ये करने का टाइम है। अगर ये हुआ तो ये महिला बिल आने वाले 2026 तक उसको अप्लाई करने का काम हो सकेगा। अगर नरेंद्र भाई की सरकार नहीं आएगी तो, नरेंद्र भाई अगर वड़ा प्रधान नहीं होंगे तो जो बाकी के विरोध पक्ष है वो महिला बिल को तहस नहस कर डालेंगे। और उनकी भाषा तो आप जानते ही है, टीवी पर देखते ही है, उनके विचार जानते हैं। आओ हम सब मिलके महिला बिल का सही ढंग में अप्लाई हो, उसके लिए नरेंद्र भाई के मन में जो चल रहा है उनके हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बात अच्छी लगी और सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट ऐसा करें, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। जय श्री राम।